नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं सत्या और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है वो एक ट्रक ड्राइवर का है जिनका नाम धर्मपाल है। तो चलिए अब ये कहानी धर्मपाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और आप कहां से है कमेंट में लिखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मपाल यादव, उम्र 42 साल। पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। माल ढोना, शहर दर शहर जाना, यही मेरी जिंदगी है। कई बार लुटेरे मिले, कई बार हादसे हुए, पर मैं हमेशा बच निकला। लेकिन उस रात मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो सिर्फ रास्ता नहीं था, एक दरवाजा था, मौत का दरवाजा। तारीख थी 13 दिसंबर, ठंडी कुहासे भरी रात। समय 1:45 AM। मैंने कानपुर से भारी मशीनरी का माल लादा था और नागपुर जाना था। गूगल मैप्स पर 2 रास्ते आ रहे थे, एक लंबा और भरा पूरा रास्ता और दूसरा छोटा पर सुनसान, हाईवे 303। लालच में पड़कर मैंने वही छोटा रास्ता चुना। जैसे ही मैंने हाईवे 303 पर ट्रक मोड़ा, सब बदल गया। हाईवे 303 एक वीराना दुनिया। ये कोई आम हाईवे नहीं था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सड़क टूटी हुई, दोनों तरफ सूखे पेड़ और बीच बीच में धुआं सा उठता दिखता। मेरे ट्रक के रेडियो से बस एक पुराना गाना बज रहा था। रात काली है, डर भी लग रहा है, कहीं कोई साया तो नहीं चल रहा है। मैंने रेडियो बंद किया। एक अजीब सी सड़ांध हवा में थी, जैसे किसी जानवर की लाश सड़ रही हो। सामने दूर तक कुहासा फैला था, ऐसा कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें खो जा रही थी। अचानक कुछ महसूस हुआ। मेरी गर्दन के पीछे अचानक ठंडी हवा सी चली, जैसे कोई सांस लेकर बहुत पास से गुजरा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। पर तभी ट्रक की पिछली खिड़की में मुझे एक छाया दिखी, बैठी हुई, बिल्कुल स्थिर। मैंने तुरंत ट्रक रोका, नीचे उतरकर देखा, कुछ भी नहीं था। दरवाजा लॉक था, सीट खाली। शायद नींद आ रही है, मैंने खुद को समझाया। करीब 1 किलोमीटर आगे ट्रक की हेडलाइट में अचानक एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, खुले बिखरे बाल, हाथ में थाली, और सबसे डरावना था उसका चेहरा, पूरी तरह सफेद, जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो या जैसे कोई मुर्दा दुल्हन। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक की रोशनी में वो सीधी खड़ी थी, आंखें बिना झपकाए मेरी तरफ देखती हुई। मैंने खिड़की से झांका, बहन जी, सब ठीक है क्या? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला, नीचे उतरा। सिर्फ 3 कदम चला ही था कि वो गायब हो गई। हां, गायब, एकदम से। ना आवाज, ना परछाई, ना कोई हलचल। मैंने झाड़ियों में देखा, ट्रक के नीचे देखा, कुछ भी नहीं। जैसे ही मैं वापस ट्रक में चढ़ा, मैंने देखा कि डैशबोर्ड पर कुछ गिर रहा है। टप टप टप। मैंने ऊपर देखा। ट्रक की छत से लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं, गाढ़ा, चिपचिपा और बदबूदार, जैसे खून। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को भगाया। जब मैंने रियर मिरर देखा, मेरी जान ही निकल गई। ट्रक के ठीक पीछे कोहरे में वही लाल साड़ी वाली औरत दौड़ रही थी। तेज नहीं, धीरे धीरे, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। मैंने ट्रक की स्पीड 90 के पार पहुंचा दी थी। स्टीयरिंग हाथ में था, लेकिन दिल काबू में नहीं। कोहरा अब और घना हो गया था। हेडलाइट जैसे किसी सफेद दीवार से टकरा रही थी। GPS सिग्नल जा चुका था, मोबाइल नेटवर्क डेड। सड़क पर अब सिर्फ मैं था और मेरे पीछे वो। मैंने रियर मिरर में देखा, कुछ नहीं। शायद पीछा छूट गया था। करीब आधा घंटा आगे चलने के बाद एक जगह नजर आई, एक पुराना ढाबा, लकड़ी का टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था शेरू ढाबा। जगह एकदम वीरान थी, लेकिन मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हाथ कांप रहे थे, सिर भारी हो रहा था। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और उतर गया। ढाबे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने हथेली घिसी हो। खिड़की टूटी हुई और एक तरफ जली हुई अगरबत्ती का राख पड़ा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रीदार और आंखें सफेद, जैसे मोतियाबिंद नहीं, मौत बस चुकी हो उन आंखों में। मैंने डरते हुए कहा,
चाय मिलेगी क्या? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर बिना कुछ बोले उठकर चाय बनाने लगा। चूल्हा जलाया, पानी डाला, पत्ती डाली, कोई बात नहीं की। मैं वहीं टूटी हुई बेंच पर बैठ गया। तभी मेरी नजर दीवार पर गई। खुरच खुरच कर किसी ने लिखा था, मत रुक, वो यहीं है। मैंने तुरंत पूछा, ये किसने लिखा? बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, धीमी, खर्राटेदार, जैसे किसी जानवर ने इंसान बनने की कोशिश की हो। वो मेरे पास आया, धीरे से बोला, तू अब जिंदा नहीं बचेगा ड्राइवर। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? उसने कहा, उस औरत ने तुझे देख लिया है, अब तुझसे पीछा नहीं छोड़ेगी। हर साल एक ड्राइवर की बारी होती है। पिछली साल शेखर मरा, इस साल तू। मैं पीछे हट गया। कौन है वो? उसने धीरे से जवाब दिया, जिसे इस सड़क पर मारा गया था, जिसकी लाश को इसी सड़क के नीचे दफनाया गया था। लाल साड़ी में थी। अब हर रात 2 से 3 बजे के बीच वो उठती है, अपने साथ किसी को ले जाने। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने देखा, उसका शरीर कुछ अजीब सा था। हड्डियां उभरी हुई, त्वचा सिकुड़ी हुई और पैरों के नाखून बेहद लंबे। मैंने फौरन दौड़ लगा दी, ढाबे से बाहर निकला और ट्रक में जा बैठा। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, शीशे में देखा, वो पीछे सीट पर बैठी थी। वही लाल साड़ी, वही सफेद चेहरा, बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए और आंखें सीधी मेरी आंखों में। उसने धीमी, गलती हुई आवाज में कहा, अब तू मेरा रास्ता नहीं बदल सकता। मैंने चीखते हुए ट्रक दौड़ा दिया। ब्रेक दबाया, नहीं लगे। स्टीयरिंग घुमाया, नहीं मुड़ा। अब ट्रक अपने आप चल रहा था। मैं बस एक मुसाफिर था, अपने ही ट्रक में, और उस औरत का कैदी। मैं जिंदा था, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आगे दूर कुहासे में एक टूटी हुई बोर्ड झलक रही थी, कब्रिस्तान, 2 किलोमीटर। ट्रक अब खुद चल रहा था। मैंने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था, पर वो जैसे अपनी मर्जी से मुड़ रहा था। ब्रेक दबाता तो पैडल बिल्कुल जाम हो जाता। इंजन की आवाज भी बदल चुकी थी। अब उसमें गड़गड़ाहट नहीं, कराहने जैसी आवाज थी, जैसे ट्रक भी दर्द में हो। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं। कोहरे में हेडलाइट की रोशनी कुछ मीटर के आगे नहीं जा रही थी, पर मैं साफ देख पा रहा था, ट्रक कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। वही कब्रिस्तान जिसके बारे में भूरे ड्राइवर ने बताया था। अगर उस रास्ते पर कभी ट्रक खुद मुड़ जाए, समझ जाना अब मौत बहुत पास है। रास्ते में मुझे दाईं ओर झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने ध्यान से देखा, कोई इंसान था, पर सिर नहीं था। वो बिना सिर का शरीर सड़क के किनारे खड़ा मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद की। डर अब सांस रोक रहा था। तभी जीपीएस फिर से ऑन हुआ, पर अब उसमें कोई निर्देश नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक महिला की हंसी गूंज रही थी, खुली, ऊंची और पागल कर देने वाली हंसी, जो अंदर तक चीर देती थी। फिर रेडियो अपने आप चालू हुआ। तू आएगा, तेरे इंतजार में हूं। अब मेरी आंखें भर आई थीं, गला सूख चुका था और बदन बर्फ जैसा ठंडा। मिरर में देखा, वो फिर वहीं थी, पीछे सीट पर बैठी। इस बार उसका चेहरा पास आ चुका था, एकदम करीब। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे, और आवाज, मुझे भी ऐसे ही ट्रक में मारा गया था, अब तेरा नंबर है। मैंने चिल्लाकर कहा, तू चाहती क्या है? उसने धीरे से गर्दन झुकाकर कहा, मुझे जहां छोड़ा गया था वहीं पहुंचा दे, कब्रिस्तान। ट्रक की स्पीड अब 120 पार कर गई थी। सामने लिखा था, कालधार कब्रिस्तान, 500 मीटर। और तभी सड़क पर किसी ने छलांग लगाई। मैंने ब्रेक मारा, पर ट्रक रुका नहीं। वो परछाई ट्रक से टकराई नहीं, सीधे उसके आर पार हो गई। पर अब ट्रक की केबिन में बहुत कुछ बदल चुका था। अंदर धुआं भर गया था। डैशबोर्ड पर किसी ने खून से उंगली से लिखा था, अब लौटना मना है। ट्रक कब्रिस्तान के अंदर तक घुस चुका था। चारों तरफ जले हुए पेड़, टूटी हुई कब्रें, और हर कब्र से जैसे कोई चेहरा झांक रहा था। और फिर ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, और जो देखा, मेरी रूह जम गई। हर कब्र पर मेरी फोटो लगी थी, हर एक पर मेरा नाम, धर्मपाल यादव, मृत्युतिथि, आज की रात। मैं पीछे मुड़ा। वो औरत अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने हाथ उठाए और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैं ट्रक में था,
स्टीयरिंग पकड़कर बैठा हुआ। जीपीएस फिर ऑन था। सड़क अब साफ लग रही थी, सब कुछ नॉर्मल। पर मिरर में देखा तो मैं ट्रक में अकेला नहीं था, वो अब मेरे अंदर थी। मेरी सांस घुट रही थी। ट्रक अब बंद था, पर इंजन के बंद होने की आवाज नहीं आई, जैसे किसी ने चुपचाप उसकी आत्मा खींच ली हो। बाहर एकदम सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी, पर मुझे ठंडी लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे कोई बर्फ का हाथ मेरी गर्दन पर रखा हो। मैं ट्रक से उतरा, पैरों में जान नहीं थी। सामने कालधार कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार थी, जिसके पीछे कई 100 पुरानी कब्रें थीं। मिट्टी उखड़ी हुई, नाम मिटे हुए, लेकिन एक कब्र पर मेरी नजर अटक गई। धर्मपाल यादव, जन्म 1991 से, मृत्यु 13 दिसंबर 2023। मैंने आंखें मल लीं। ये कैसे हो सकता है? कब्र बिल्कुल नई थी, गीली मिट्टी, ताजा फूल और एक छोटी के बाल जो सूख चुके थे। वो किसी औरत के बाल थे। मैंने पीछे देखा, ट्रक वहीं खड़ा था, पर अब उसका रंग बदल चुका था, पूरा काला। उस पर मेरे नाम की प्लेट मिट चुकी थी और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा, पर जितना पास जाता उतना दूर दिखता। अचानक मेरी नजर ऊपर गई। पेड़ की टहनी पर कुछ झूल रहा था, वही लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पूरा जल चुका, एक आंख बाहर निकली हुई, गले में रस्सी और होंठ कटे हुए। उसने गर्दन झुकाकर मुझे देखा और फिर बोली, तेरे जैसे ही थे, जो मुझे यहीं फेंक कर चले गए थे। अब हर साल मैं किसी को बुलाती हूं अपनी कब्र पूरी करने के लिए। मैंने चीख कर कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? वो मुस्कुराई, तू जो देख रहा है वो कब्र तेरे लिए नहीं, तेरे अंदर के डर के लिए है। तेरा शरीर बचेगा, पर आत्मा मेरी हो चुकी है। तभी कब्र के अंदर से हाथ निकले, सड़े गले इंसानी हाथ, जिन्होंने मेरे पैर जकड़ ली। मैं गिर पड़ा, मिट्टी में घसीटता चला गया। मैंने जोर लगाकर खुद को निकाला और एकदम भागा। कब्रिस्तान के एक कोने में टूटी हुई छत वाला एक कमरा था, शायद रख रखाव की जगह। मैं वहीं घुस गया। अंदर अंधेरा था, बस एक टिमटिमाती मोमबत्ती। दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, अगर बचना है तो सूरज से पहले इस जगह से निकल जा। एक बार सूरज चढ़ा तो तू हमेशा यहीं रहेगा। मैंने घड़ी देखी, 4:26 AM। अब मेरे पास 1.5 घंटे थे, पर तभी कमरे के कोने से आवाज आई, किसी के हंसने की, फिर किसी के खून के गले से चीखने की। मैंने मुड़कर देखा, भूरे ड्राइवर की लाश टंगी थी, वही जिसने मुझे इस रास्ते के बारे में चेतावनी दी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। मैं पास गया। उसने धीरे से कहा, अगर तुझे निकलना है तो उसे वहीं पहुंचा जहां उसकी जान ली गई थी, उसी सड़क के आखिरी मोड़ पर। मैं समझ नहीं पा रहा था, कौन थी वो? क्यों हर साल कोई ड्राइवर मरता था? तभी मुझे एक पुराना अखबार का टुकड़ा उस कमरे में मिला। साल 1978, एक महिला ट्रक ड्राइवरों द्वारा सामूहिक रूप से अगवा कर जंगल में मारी गई। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर पेंट पोता गया। शव को कालधार कब्रिस्तान में दफना दिया गया। केस कभी सुलझा नहीं। अब सब साफ था, वो औरत एक पीड़िता थी और अब एक श्राप बन चुकी थी। ट्रक की खिड़की खुद खुल गई। उसकी आवाज आई, अब तू जान गया, पर अब भाग नहीं सकता। या तो मुझे शांति दे या फिर मेरी जगह ले। मैं कांपता हुआ ट्रक की ओर बढ़ा। मैं भागने नहीं, उस रास्ते को पूरा करने जा रहा था। लेकिन क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? क्या सूरज उगने से पहले मैं उस मोड़ पर पहुंचकर उसकी आत्मा को मुक्त कर पाऊंगा? या फिर मैं अगला नाम बन जाऊंगा? हाईवे 303 की अगली कब्र पर। मैं कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला। सीट पर बैठते ही इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। जीपीएस अब फिर से बोलने लगा था, पर आवाज किसी मशीन की नहीं, बल्कि उसी औरत की थी, धीमी, फुसफुसाती हुई। आखिरी मोड़ तक पहुंच जा, नहीं तो तेरी रूह कभी चैन नहीं पाएगी। स्टीयरिंग अब मेरे कंट्रोल में था, पर ब्रेक आज भी साथ नहीं दे रहे थे। घना कोहरा छंट चुका था, लेकिन आसमान अभी भी स्याह था। घड़ी देखी, 4:42 AM। मेरे पास अब बस कुछ मिनट थे। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार में दौड़ा दिया। सड़क अब सीधी थी, लेकिन माहौल और भी डरावना। दोनों ओर पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं मानो कोई मेरे साथ साथ दौड़ रहा हो। तभी सामने एक पुराना टूटा हुआ बिजली का खंभा दिखा, जिसके पास एक मोड़ था, शायद वही आखिरी मोड़ जहां उसकी हत्या हुई थी। मैंने ट्रक को जोर से मोड़ा। ट्रक की हेडलाइट सामने एक पुरानी लोहे की जंजीर से बंधी जगह पर पड़ी। वहां मिट्टी में सूखे खून के धब्बे थे
और एक चोटिल साड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ दिखा। वो जगह वहीं थी। ट्रक खुद रुक गया। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसे पहले देखा था। अब उसमें दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरते दिखाई दिए। उसने थाली उठाई, उसमें मिट्टी भरी और अपने सिर पर डाली। अब मेरा रास्ता पूरा हो गया। उसकी आवाज जैसे कहीं बहुत गहरे से आ रही थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। साड़ी की लहरें रुक गईं और जब आखिरी बार उसने मेरी आंखों में देखा तो मैंने देखा उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी। वो गायब हो गई। हवा थम गई। ट्रक एक बार फिर स्टार्ट हुआ, इस बार मेरे ही हाथों से। मैंने आसमान की तरफ देखा। पूर्व दिशा में सूरज की हल्की किरणें फूटने लगी थीं। घड़ी में समय था 5:06 AM। मैंने ट्रक को पीछे मोड़ा और सीधा हाईवे की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही मैं रियर मिरर में देखता हूं, मुझे सीट के पीछे एक लाल साड़ी का कोना लहराता नजर आता है। मैं झट मुड़ता हूं, कोई नहीं, पर ट्रक के डैशबोर्ड पर फिर से खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, हर साल कोई तो आएगा। हाईवे 303 अब कभी खाली नहीं रहेगा। पूरी कहानी में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।